हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर इचिंग क्यों महसूस होती है और इसे हम कैसे रिलीव कर सकते हैं। अब खुजली होने के पीछे कई सारे कारण हैं। जब भी किडनी फेलियर की कंडीशन तैयार होती है, आपकी बॉडी में किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर नहीं निकाल पा रही है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग जनरेट हो रही है या जितने भी टॉक्सिन्स हैं अब बॉडी के अंदर ही रहते चले जा रहे हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं इस कंप्लेन के साथ कि बॉडी में इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत से लोशंस लगा लिए, क्रीम्स लगा लिए, लेकिन रिलीफ नहीं आ पा रहा है। तो इसके पीछे आपको कारण समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कारण को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और उसी पे हम काम करेंगे, तब जाकर आपके जो सिम्टम्स हैं उनमें आराम आएगा। सबसे पहला जो रीज़न है इचिंग होने का किडनी फेलियर पेशेंट्स के अंदर, वो है डिहाइड्रेशन, आपकी स्किन का एकदम ड्राई हो जाना। अब अक्सर हम गलती क्या करते हैं, या फिर हमें डॉक्टर्स लगभग बताते ही इसी तरीके से हैं कि एक बार हमें किडनी की दिक्कत शुरू हो गई, आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, तो आपको पानी बहुत ही कम पीना है। अब इसमें हम गलती क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी पे कहीं भी सूजन प्रेजेंट नहीं है तो हमें पानी को लिमिट करना ज़रूरी नहीं होता। आप सिप बाय सिप, छोटी छोटी सर्विंग दिन भर में कई बार पी सकते हैं और हाइड्रेटेड रह सकते हैं। और जो पेशेंट्स डायलिसिस पे होते हैं स्पेशली, उनके माइंड में ये मिथ डाल दिया जाता है कि अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पियोगे, आपका पानी जो हम निकालते हैं वो और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, आपके डायलिसिस बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन है, तब तक हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है पानी की मात्रा को, क्योंकि अगर हम पानी कम पीते हैं हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, यूरिन कम बनेगा, स्किन लिप्स ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जहां आपकी स्किन ड्राई होनी स्टार्ट होगी वहां पर खुजली डेफिनेटली आपको महसूस होगी। या पेशेंट्स को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, किडनी फेलियर के पेशेंट्स को, तो वो बोलते हैं मैम हम ठंडे पानी से नहीं नहा पाते, काफ़ी तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं, उससे भी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आप गुनगुने पानी का यूज़ कीजिए। आपको फिर भी लगता है बहुत ठंड लग रही है, तो हल्का गर्म पानी हम यूज़ कर सकते हैं इवन समर्स में, लेकिन उसके बाद अपनी स्किन को हाइड्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप लोशंस, ऑयल, इनका इस्तेमाल अच्छे से कीजिए, अपनी स्किन को हाइड्रेट कीजिए। जो वहाँ पर ड्राइनेस आ रही है उसको हमें रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो रीज़न है आपका इचिंग होने का, वो है बढ़ता हुआ फॉस्फोरस। अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जब हमारी किडनीज अच्छे से सफाई नहीं कर पा रही है, पेशाब के रास्ते गंदगी को बाहर नहीं निकाल पा रही है, उस कंडीशन में बढ़ता हुआ फॉस्फोरस आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग कॉज करता है। आपको हर टाइम लगेगा कि खुजली हो रही है और ड्राइनेस भी क्रिएट हो रही होती है, कभी कभार इरप्शंस भी आ जाती है, कुछ लाल लाल पैचेस आ जाते हैं या फिर वहाँ पर दाने बन जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप अपनी डाइट में उन चीज़ों को एक्सक्लूड करेंगे जिनके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। फॉस्फेट बाइंडर्स मेडिसिन आती हैं जो फॉस्फोरस को आपकी बॉडी से फ्लश आउट करने में हेल्प करती हैं, उसका हम इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो रीज़न है जिसकी वजह से हमें इचिंग देखने को मिलती है किडनी के पेशेंट्स में, वो है स्वेलिंग। अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ रही है, सूजन आ रही है, दबाने पर गड्ढा बन जा रहा है, उस कंडीशन में अगर आपकी बॉडी में एक एरिया पे स्वेलिंग परसिस्टेंट रहती है, मतलब लंबे समय तक सूजन वहाँ पर बनी रहती है, तो वो क्या करती है, कभी भी आपने नोटिस किया होगा जहाँ भी सूजन आती है तो वहाँ पर क्या होता है, स्किन स्ट्रेच होनी स्टार्ट होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, जिसके कारण से वहाँ पर इचिंग शुरू हो जाती है। और वो इरिटेशन अगर बनी रहती है, वो इन्फ्लेमेशन बनी रहती है, तो इचिंग खत्म नहीं हो पाती, वहाँ पर घाव भी बनने लग जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप अपनी डाइट में से एक्स्ट्रा सोडियम की मात्रा को कम कर दीजिए, क्योंकि सोडियम की प्रॉपर्टी होती है वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करने की। तो हम क्या कम कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर से, नमक की मात्रा को कम करते ही आपकी सूजन कम होती चले जाती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो भी सूजन आती है, तो अपने हीमोग्लोबिन को लेवल में लाना इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट्स की मदद से, इंजेक्टेबल्स की मदद से हम कर सकते हैं। आपको पेशाब ज़्यादा लाने में मदद करती है और आपकी स्वेलिंग को रिलीव करती है, वो भी इचिंग को कम कर देती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इचिंग देखने को मिलती है, और आपको मैंने साथ के साथ सोल्यूशन भी बता दिया कि हम इसे कम कैसे कर सकते हैं। जो पेशेंट्स डायलिसिस पे होते हैं, अगर उनका सही तरीके से डायलिसिस नहीं हो रहा होता है, 3-4 आवर्स का डायलिसिस सेशन नहीं हुआ, या फिल्टर हर डायलिसिस सेशन पे चेंज नहीं किया गया, ठीक से डायलिसिस नहीं हुआ,
उन पेशेंट्स में भी इचिंग परसिस्टेंट मिलती है। कभी कभार ये भी देखने को मिलता है जिन लोगों में ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए रहते हैं, मतलब शुगर वैल्यूज बढ़ी हुई हैं, डायबिटिक हैं वो पेशेंट और दवाइयों से भी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो उनके ब्लड के अंदर एक ऐसा मीडियम तैयार होता है जहाँ पर फंगल, ईस्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जल्दी जल्दी होते हैं। तो उसके कारण से फंगल इन्फेक्शंस होना, रिंगवॉर्म इन्फेक्शंस होना, स्किन डिजीजेज होना बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है, जिसके कारण से भी आपको इचिंग कॉन्टिन्यूसली बनी रहती है। तो उस कंडीशन में अगर आप एंटी फंगल क्रीम्स भी लगा लेंगे, एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स भी लगा लेंगे, थोड़े दिन वो सेटल होगा लेकिन फिर से वापस आएगा, जब तक आप रूट कॉज पे वर्क नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल में करना है थ्रू द हेल्प ऑफ डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिकेशंस। तो ये हमें खास ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझने में मदद करेगी कि किडनी फेलियर के पेशेंट्स में इचिंग क्यों होती है, खुजली क्यों देखने को मिलती है, कैसे हम उसे कम कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, या टीम ऑफ डॉक्टर्स से नीचे दिए हुए नंबर्स पर खुलकर बात कर सकते हैं अपने सिम्टम्स के बारे में, अपनी रिपोर्ट्स के बारे में। आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो वो फुली आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, ताकि आप इस बीमारी को रिकवर कर सकें और आपकी कंडीशन आगे जो परेशानियां बढ़ने वाली है वो ना बढ़े। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।